चेन कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, इंजीनियरिंग चेन, गटर चेन, रिवेन्यू चेन, तो ये 3-4 टाइप्स की चेन हो गई। उसके बाद मान लो आपको पेग है, तो पेग के बारे में लिख दीजिए, पेग क्या होता है। एरो है तो एरो के बारे में लिख दीजिए। रेंजिंग रोड है तो रेंजिंग रोड के बारे में लिख दीजिए। क्रॉस स्टॉप है तो क्रॉस स्टॉप के बारे में लिख दीजिए, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में लिखना, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा उसके ठीक अंदर है, लिखना है, केवल मुश्किल से 1 या 2 पेज चाहिए मेरे को उसके अंदर, ठीक है। मैं अपने ठीक को है सर। ज्यादा पेजों की जरूरत नहीं रहेगी। तो अब अपन आगे का एक जो मैंने वीडियो दिया दिया था आपको, वो देखा था जिसमें कंपास सर्वे दिखाया गया क्या था। सर? एक वीडियो और दे दिया था मैंने आपको, एक लिंक सेंड करी थी हाँ कल, सर, जिसमें कंपास सर्वे की। कल सर हाँ, कल शाम को। तो वो देखी थी कि आपने? देख ली थी। अच्छा, तो उसमें 2 कंपास के देखी थी बारे में, सर। हाँ 2 कंपास के बारे में दिखा रहा था सामने वाला, तो वो वीडियो देखा था। हाँ अच्छा, और बाकी देखा था वो, सर, कंपास के बारे में बता रहा था कि कैसे इन्हें अपने को ये एक्सपेरिमेंट चाहिए गया। हाँ अरे बाकी और को आ जाने दे यार, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2-4 बंदे और आ जाए, ठीक है। तब फिर अपन ठीक है अपना सर, ठीक है। हाँ फिर अपन अपना पढ़ाई का चालू करेंगे, है ना। तो 5 मिनट रुक जा बस, ठीक है सर, और 5 मिनट वेट कर लेते हैं अपन। ठीक है सर। 2 मिनट रुकना है ना। लगता है कि अपने बच्चों को मतलब सुबह का टाइम ज्यादा सूट होता है इनका। हाँ सर, सुबह सुबह सभी क्लास हो जाती तो अच्छा रहता सर। हाँ, अरे क्या करें, आज लेक्चर मेरा 3 बजे का था, 2 बजे से। आज थोड़ा सा मेरे को भी काम था, हम्म, तो मैं भी फिर आ नहीं पाया। हम्म। सर चलो, ऐसा सर ऐसा नहीं हो सकता कि 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाए सभी की? बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता, क्लास 8 बजे के करवा लेंगे, 8 बजे हाँ क्लासेस। तो सर सभी टीचर। हाँ हाँ, तो 8 बजे का हो जाएगा ना। हाँ आठ सर, बजे का ऐसा मतलब वो 1 बजे तक सभी क्लास। बिल्कुल हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेगा मैडम भी बोल रहे थे सर। हाँ तो हो जाएगा 8 बजे का, आप बोल देना जिस दिन आपको लग रहा है, तो अपन 8 बजे क्लास कर लेंगे। की गलत है। ठीक है सर। हाँ, अरे वो जो वीडियो मैंने आपको फाइल सेंड करी थी, वो फाइल मेरे को दिख नहीं रही सर, कहाँ पे गई। पता है आपको, आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हो गई है बेटा। 1 यूनिट क्यों? कंप्लीट हो गई सर। हाँ 1 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। पहली जो यूनिट थी ना आपकी, अब सेकंड सर। हाँ अब हम्म। सेकेंड यूनिट कंपास यूनिट जो है आपकी, वो चालू होगी, हाँ। ठीक है। तो पहली यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट में जो थोड़ा सा जो बच चुका था, वो ये था कि जो मैंने आपको आज जो स्क्रीन दी थी, आज जो मैंने आपको दिया था, ठीक है,
उसके अंदर मैंने आपको 2-3-4 पीडीएफ दी थी। पीडीएफ में आपको एक स्टेटमेंट लिखा था। सबसे पहले वो स्टेटमेंट पढ़ देते अपन, है ना। स्टेटमेंट में लिखा था इफ द चेन इज टू लॉन्ग, मतलब क्या सामने वाला बोला यदि चेन आपकी लंबी हो जाती है। अब चेन लंबी क्यों होगी? सपोज करो ये आपकी चेन है, ठीक है। अब इसकी लंबाई मान लो कितनी मीटर है? 30 मीटर। कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी कारण से मान लो ये 30 की जगह 10 सेंटीमीटर और बढ़ गई। कितने सेंटीमीटर बढ़ गई बेटा? 10 सेंटीमीटर। अब यदि 10 सेंटीमीटर बढ़ गई तो मतलब इसको सेंटीमीटर को पहले अपने को मीटर में चेंज करना याद होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है? हेलो, हाँ पवन। सर। हाँ, क्या बीच में आवाज बंद हो हाँ गई थी सर। क्या? बीच में आवाज बंद हो गई थी क्या? हाँ सर, आवाज बंद हो गई। हाँ सर। कोई बात नहीं, अब आ रही है? आ रही सर, अब तो अच्छी। ठीक है। तो क्या हुआ कि अपन ने किसी कारण से मान लो आपकी चेन लंबी हो गई। अब वो कारण क्या हो सकता है? सपोज करो आपने आपकी चेन को, एक्चुअली क्या होता है किसी भी चीज को अपन बनाते हैं तो एक फिक्स टेम्परेचर के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब आपकी चेन मान लो आप जो बनाई गई थी वो जो चेन वो थी किसके लिए? 40 डिग्री टेम्परेचर के लिए, कि मैक्सिमम कितनी टेम्परेचर सेम कर सकती है? 40 डिग्री। अब आपने उसको रख दिया 50 डिग्री में, तो क्या होगा वो? लंबी होगी सर यार, ये लंबी हो कम जाएगी। होगी। नहीं, लंबी होगी ना, अगर हाँ गर्म सर। करेंगे तो कोई भी चीज लंबी होती है कि नहीं? हाँ सर, लंबी होगी, गर्म कम नहीं ठीक है। होगी। अब यदि मान लो मैंने उसको -30 डिग्री में रख दिया तो क्या होगी? वो सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जाएगी सर। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है सामने वाले का कि किसी भी कारण से आपकी चेन या तो लंबी हो जाती है या सिकुड़ जाती है, ठीक है। ये तो मान लो प्राकृतिक रीजन हो गया। दूसरे रीजन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भैया आपको चेन दे दी आपके क्लास के 2 बच्चों को, ठीक है। अब वो अपनी यस मर्जी सर। मर्जी से खींच रहे हैं उसको, तो भैया खींचेंगे तो चेन तो थोड़ी वो तो बड़ी होगी सही। बड़ी लेकिन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कुछ भी बात हो जाए। नहीं, अगर आप लोग खींचोगे चेन को तो बढ़ेगी सही। किसी चीज को खींचने के अंदर यस क्या सर। होता है? क्या होता है उसके टेंशन आता मतलब उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस कारण से भी आपकी चेन की लंबाई बढ़ जाएगी। अब मान लो आपका क्या हुआ, हम्म। आपने दो चेन के दोनों पॉइंटों को लटका दिए, ठीक है। जैसे मान लो आपको ये आपकी चेन है, ठीक है। इस पॉइंट पर आपने चेन को लटका दिया ऐसे यहाँ पे, तो क्या होगा? कुछ दिनों बाद आपकी ये चेन है ये अपने खुद के वेट के कारण इसकी लेंथ बढ़ने लगेगी, खुद के वेट के कारण, ठीक है। चेन क्या होगी? बढ़ने लगेगी। तो इसके कारण भी आपकी बनने चेन, लगी है अपनी खुद के कारण। हाँ खुद के, अगर 2 पॉइंट चेन के 2 भागों को अपन ने लटका दिया ऐसे बांध के, तो क्या होगा? आपने देखा होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का वायर देखे आपने? तो देखिए सामने सर वो। हाँ, तो वो अपने आप के कारण नीचे लटकने लगते हैं ना, अपने वेट के कारण। कोई उसको लटकाता थोड़ी ना उसके ऊपर, पर अपने वेट के कारण क्या होता है? वो लटकने लगते हैं, हाँ। ठीक है। जब आपने देखा होगा जब शुरू शुरू में तो जो वायर बिल्कुल टाइट लगे रहते हैं, फिर बाद में वो वायर झूलने लग हाँ, जाते हैं ऐसे। तो वो क्यों झूलने लग जाते हैं? क्योंकि वो उसके खुद के वेट के उसके कारण, वेट ठीक है। तो ये कुछ बनने ऐसे, लगे। हाँ ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण क्या होगा, आपकी चेन या तो लंबी हो जाएगी या फिर छोटी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो यदि आपकी चेन लंबी हो गई तो जो आपने द मेजर डिस्टेंस विल बी लेस, डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हो आप वो कम होगी, ठीक है। सपोज करो आपकी ये लंबाई, ये एक लंबाई ए से बी है। बेटा स्क्रीन दिख रही है आपको पवन?
स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? हेलो हेलो, हाँ पवन। सर आवाज अपने आप बंद हो गई थी सर। अरे हो जाती कभी कभी यार, दिक्कत आती है। अब वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो यार, ऑनलाइन में क्या होता है कि जो प्रोफेशनल जो पढ़ाते हैं उनका क्या पूरा सिस्टम अपडेट रहता है। हाँ सर। और अपना क्या है, लैपटॉप भी थोड़ा अपडेट इतना है नहीं, तो कभी कभी क्या कनेक्शन फेल हो जाता है, कभी पकड़ लेता है। पर उससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं हाँ, गारंटी दे रहा हूँ, है ना? तो उसके कारण हो जाता है। हाँ हाँ, तो इससे कारण क्या आपको मतलब जो समझा रहा हूँ उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो स्टेटमेंट ये बोल रहा है, इफ द चेन इज टू लॉन्ग, मतलब चेन लेंथ, जो चेन की लेंथ है वो लंबी हो गई, द मेजरमेंट डिस्टेंस विल बी लेस। तो जो एक्चुअल में जो डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे वो कम आएगी। ठीक है कि नहीं? ये बात समझ में आई आपको? सपोज करो आपकी ये चेन लाइन है, ये ए से बी 20 मीटर की है, ठीक है? और अब किसी कारण से ये कितने मीटर की हो गई? 21 मीटर की हो गई मान लो। तो अपन अगर ये ए और बी की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये कमी आएगी ना एक्चुअल में। तो क्यों? क्योंकि अपनी टेप अब पहले 20 मीटर की थी, अब 21 मीटर की हो गई, मतलब अपन 1 मीटर ज्यादा नाप रहे हैं, जबकि जबकि एक्चुअल में 1 मीटर ज्यादा था क्या? वो नहीं था। अब ज्यादा नहीं है और अपन नाप रहे हैं, मतलब क्या होगा? अपना नहीं था। एक्चुअल अपनी रीडिंग क्या होगी? कम आएगी। मतलब एरर क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। कम जब आएगी। एरर नेगेटिव होती है तो करेक्शन पॉजिटिव यस होता है। सर। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर किसी चेन की लेंथ बढ़ गई है, मतलब एरर पॉजिटिव हो गई तो करेक्शन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? और यदि कम हो गई है, और जैसे 20 है, 20 की जगह अगर 19 हो जाती तो क्या होगा? एरर नेगेटिव हो गई तो करेक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। ये बात दिमाग में बैठा लेना आपके, है ना? मैंने आपको जो, पॉजिटिव। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है ये, ठीक है? मैंने आपको दिया भी था इसका एक, मतलब इसमें लिख के दे दिया मैंने पीडीएफ में, तो वो समझ लेना, ठीक? हाँ। अब इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है स्मॉल एल इक्वल्स टू स्मॉल एल डैश इनटू कैपिटल एल डैश अपॉन एल। ये फार्मूला बहुत अच्छे से आप रट लेना। एक्चुअली क्या बेटा, सर्वे में बहुत ज्यादा रटने वाली चीज नहीं है, बहुत कम रटने वाली चीज है, पर रट लो या समझ लो बात बराबर ही होती है, ठीक है? बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है? अब इसकी बात करें अपन, ये एल क्या है? आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन, ठीक है? मतलब जो लेंथ की एक्चुअल लेंथ क्या है चेन की, वो जैसे मान लो 10 मीटर है, 20 मीटर है, 25 मीटर आपकी, तो वो लेंथ की चेन मतलब एक्चुअल लेंथ हो गई। इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट मतलब जो चेन आपकी गलती से, या तो आवाज सही से नहीं आ रही सर। हाँ, अब आ रही बेटा आवाज? हेलो, आवाज आ रही बेटा? हेलो, आ रही ना? तो एल डैश क्या है बेटा? एल डैश जो है वो क्या है? इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, मतलब जो लेंथ, चेन की लेंथ बढ़ गई थी आपकी या कम हो गई। मान लो 20 मीटर की आपकी एक्चुअल लेंथ 20 मीटर है, अब गलती से जो लेंथ हो गई वो 19 मीटर हो गई या फिर 21 मीटर हो गई, तो वो लेंथ क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। तो एल डैश और एल समझ में आया आपको? अब स्मॉल एल है, ये क्या है? एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ लाइन ऑफ लेंथ। मतलब सपोज करो आपकी एक लाइन ए बी है, तो जो एक्चुअल में अपन मेजरमेंट करेंगे सही जो लाइन लेंथ है उसकी वो, और एल डैश क्या है? जो इनकरेक्ट हुआ है वो लेंथ ऑफ लाइन। भैया इनकरेक्ट लेंथ से अगर अपन मेजरमेंट करेंगे चेन से तो आपकी इनकरेक्ट ही आएगी, और अगर करेक्ट से मेजरमेंट करेंगे तो करेक्ट आएगी, ठीक है? तो ये फार्मूला समझ में आया आपको? यस सर, आ गया। चलो,
अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन। न्यूमेरिकल सामने वाला ये बोलता है, वो छोटा न्यूमेरिकल, सॉरी इसके पहले वो 2-3 चीजें हैं वो भी बता देता हूँ। ये तो हो गया आपका लेंथ में करेक्शन ऑफ लेंथ। इसी तरह करेक्शन ऑफ एरिया आता है, वो क्या होता है, ए इक्वल्स टू। सर कट कट के आवाज आ रही सर। अब आ रही बेटा, बेटा तू भी देख ले, तेरा कवरेज तेरे पास तो सही आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे मेरे कवरेज तो अभी सही है, आप भी आ देख रहा लो। सही है। हाँ, क्या होता है कि कभी कभी आपकी भी कवरेज में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो हाँ सर। हाँ, ए इक्वल्स टू 1 प्लस 2E इंटू ए डैश। ये ए क्या है, एक्चुअल एरिया ऑफ फील्ड, जो फील्ड का एक्चुअल एरिया है वो। और ए डैश क्या है, इनकरेक्ट चेन या लेंथ चेन के कारण आपने जो एरिया मेजरमेंट करा वो एरिया है ए डैश। ठीक है, अब ये ई क्या है, ई जो है, ई की वैल्यू होती है डेल्टा एल अपॉन एल। क्या सर? ई की वैल्यू डेल्टा एल अपॉन एल। ये स्क्रीन दिख रही है ना बेटा, उसको नोट करते हुए जाना कॉपी में आप लोग, है ना। तो डेल्टा एल क्या है, ठीक है। डेल्टा एल लेंथ ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल आपकी टेप 20 मीटर की थी, जो चेन आपकी कितने मीटर की थी, 20 मीटर की। ठीक है, अब वो किसी कारण से 21 मीटर हो गई, तो कितना चेंज हुआ इसमें, 1 मीटर का। ठीक है, तो ये डेल्टा एल मतलब क्या, 1 मीटर। 1 मीटर हुआ, और एल क्या हो गया, 20 मीटर। ठीक है, तो मतलब 20 डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, ये हुआ डेल्टा एल की वैल्यू, मतलब जो लेंथ आपकी एक्चुअल से ज्यादा या कम आई वो आप डेल्टा एल लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह जब अपन वॉल्यूम की बात करें वी की, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3e इंटू वी डैश, जहाँ v क्या है एक्चुअल वॉल्यूम, वी डैश है इनकरेक्ट वॉल्यूम, अगर जिस चेन से अपने इनकरेक्ट वॉल्यूम निकाला वो, और e की वैल्यू वही डेल्टा एल एल अपॉन एल। डेल्टा एल मतलब जो लेंथ चेन की जो लेंथ ज्यादा या कम हुई वो, और एल मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, अब एक वो सर न्यूमेरिकल देख तीनों। ले। हाँ हाँ, बोल बोल बेटा, बोल बोल, क्या हो गया। हेलो। हाँ बोल ना, आवाज आ रही है मेरे को। हेलो, हेलो। हाँ पवन बेटा, आवाज आ रही है, बोल। हेलो। हाँ आवाज आ रही है मेरे को, बोल। हेलो, सर ये तीनों फॉर्मूला रहेंगे ना उसमें? हाँ ये तीनों फार्मूला रहेंगे बेटा। हाँ, और ये तीनों फार्मूला आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अगर ठीक है सर। चेन सर्वे के अंदर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो तीनों फार्मूले के हाँ, बेस पे ही आएगा बस। और मेनली जो इन्हीं पहला, तीनों फॉर्मूले। हाँ मेनली जो पहला फार्मूला है ना उसके बेस पे आएगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं अपन। और तीनों एक साथ आएंगे सर? नहीं, तीनों एक साथ नहीं लगेंगे बेटा, जैसे जैसे सर जरूरत तीनों पड़े। एक साथ भी आते हैं क्या? नहीं पूछता नहीं है, तीनों फार्मूले कभी नहीं पूछता, वो इन फार्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है हाँ वो फॉर्मूले नहीं सर। ना बेटा, सर एक ही क्वेश्चन में तीनों तो अप्लाई नहीं होगा ना सर? नहीं 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 होगा, नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन में तीनों अप्लाई नहीं होंगे। ठीक, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, सामने वाला बोल रहा है द लेंथ ऑफ लाइन मेजर विद द 20 मीटर चेन
चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर, मतलब 20 मीटर की चेन है इसके पास, मतलब कैपिटल एल क्या हो गया आपके पास 20 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, क्योंकि उसने सीधा बोल दिया कि 20 मीटर की चेन है, और उससे उसने एक लाइन मेजरमेंट करी, जिस कितनी लाइन लेंथ ऑफ लाइन क्या हो गया, एल जो हो गया वो 250 हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इफ द चेन वाज फाउंड 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। तो ये सामने वाला बोल रहा है कि यदि मेरी चेन की लेंथ ये जो 20 है ये बढ़कर 10 सेंटीमीटर और बढ़ गई, इसमें कितना प्लस कर दिया इसने 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 20.1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्मॉल एल डेस हो गया, कैपिटल स्मॉल एल, ठीक है। तो अब फार्मूले की बात करें, फार्मूला अपने पास क्या था, इसने बोला कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, जो लेंथ है वो इसको सही जो लेंथ है वो आपको बताना है। तो एल इक्वल्स टू एल डेस इंटू कैपिटल एल अपॉन 20, सॉरी अपॉन ये। अब इसमें आपको ये मालूम है नहीं, ये आपको पता करना है, ये आपको मालूम है 250, ठीक है। ये आपको मालूम है 20.1 और ये आपको मालूम है 20.1 और ये आपको मालूम है 20, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करके बताइए, आप कर सकते हैं पवन? हाँ सर। कैलकुलेशन कर सकता है इसका सर? हाँ कर लेंगे नहीं सर? अभी करूँ सर क्या? हाँ अभी करो, चलो ठीक है सर। ओके। तो आपके तो असाइनमेंट हाँ पवन, आया कुछ? हेलो, आंसर आया उसका आंसर? सर उसका आंसर 40 ऐसा कुछ आ गया? नहीं नहीं यार, फिर से कर देख, 250 इंटू 20.1 इंटू सॉरी 20.1 डिवाइडेड सर वो बाय 20। एक बार सर, हाँ बेटा सर एक बार वैल्यू बताना मेरे को। देख, वो वैल्यू चलेगी अभी? ठीक है, आप दिख रहे वैल्यू?
हाँ सर दिख रही। हाँ, अब इसको कैलकुलेट करके बताओ। लास्ट चले सर। हेलो। हाँ बेटा। हेलो। हाँ हाँ बोल। सर 2510 हाँ 251.25। हाँ सही है बेटा। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये बोल रहा है सामने वाला कि द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन वाज मेजर विथ 20 मीटर चेन। ठीक है, एक सर्वे लाइन है, सामने वाले ने जो 20 मीटर चेन से मेजरमेंट करा एंड वाज फाउंड टू बी हाँ सर। इक्वल टू 1200 मीटर। ठीक है, एक 20 मीटर की चेन थी जिससे उसने मेजरमेंट करा और लेंथ कितनी आई 1200। ठीक है, अब इसी डिस्टेंस को उसने वापस मेजर करा कितने मीटर की चेन से 25 मीटर की चेन से। ये डिस्टेंस इसने मेजरमेंट करी 25 मीटर की चेन से, तो वो डिस्टेंस आ गई इसके पास 1212। अब अगर डिस्टेंस सेम है, अगर उसको मेजर करें दो अलग अलग टेप से तो भी डिस्टेंस तो सेम ही आनी चाहिए ना। ठीक है, अब यदि दो डिस्टेंस एक ही है पर टेप अलग अलग है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डिस्टेंस तो सेम आनी चाहिए ना। पर सामने वाला क्या बोल रहा है 20 मीटर की टेप से हाँ उसको सर। 20 मीटर की टेप से वो 1200 आ रहा है और 25 मीटर की टेप से 1212 आ रहा है। तो उसने क्या करा, जब 20 मीटर की चेन देखी तो उसने ये ऑब्जर्व किया हाँ सर। कि 20 मीटर की चेन किसी कारण से 1 डेसिमल मतलब 10 सेंटीमीटर बढ़ गई थी। कितने उसके सेंटीमीटर बढ़ लेंथ गई 20 थी? मीटर की हाँ 20 मीटर की लेंथ 10 सेंटीमीटर और बढ़ गई थी। बढ़ गई थी। हाँ मतलब अब पहले 20 मीटर की थी, अब वो कितनी हो गई 20, अब 25 मीटर। नहीं 20 मीटर की चेन 10 सेंटीमीटर बढ़ी तो 20.1 होगी ना मीटर, 25 मीटर थोड़ी होगी। सही बात समझ में? हेलो। हाँ सर भाई। ठीक है, दो। हाँ सर। हाँ ये जैसे मान लो ए, ये आपकी ए लेंथ, ये ए बी है। ठीक है, इसको मैंने 20 मीटर की चेन से मेजर करा तो ये लेंथ आई 1200। ठीक है, और इसको जब मैं 25 मीटर की टेप से मेजर करा तो ये 1212 आ गई। अब भाई लेंथ तो सेम है, फिर ये अलग 1212। फिर अलग अलग क्यों आई? तो सामने वाले ने चेक करा दोनों इसको टेप को, तो इसने जो ऑब्जर्व किया कि 20 मीटर की जो टेप थी वो 10 सेंटीमीटर बढ़ गई थी। ठीक, तो वो सामने वाला पूछना ये चाह रहा कि 25 मीटर की जो टेप है आपकी चेन या टेप, इसमें क्या दिक्कत थी, क्या ये सही थी? अगर सही थी तो इसकी लेंथ क्या थी, और यदि गलत थी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसकी लेंथ। उसकी लेंथ क्या थी? तो अपन सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला मालूम है, स्मॉल एल इक्वल्स टू यस सर ये स्मॉल एल डैश इनटू कैपिटल एल डैश अपॉन एल। डिवाइड बाय एल। ठीक है, अब ये तो आपको मालूम है कितना है, ये नहीं पता अभी अपने को। हाँ एल डैश अपने को स्मॉल एल डैश कितना है 1200 मालूम है। 20। ठीक है,
ये कितनी है? ये 20 है। अपन पहले 20 है। 20 मीटर टेप की बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये कितना हो गया आपको? पहले 20 था, इसमें कितना प्लस हो गया? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 20.1 20.1। 20.1। तो अब आप ये एल निकाल सकते हो। सॉल्यूशन करूं सर इसको? हाँ करो ना बेटा, चलो, है ना। इसको हटाना मत सर। अगर न्यू हुआ है वो तो वापस यदि अगर प्रॉब्लम है अगर समझे हो तो बस आका जाके आप सर 1206 आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। हेलो, हाँ बिल्कुल 1206 सही, आ रहा है सर। बिल्कुल सही आ रहा। ठीक है। अब सामने वाला क्या बोल रहा है? 25 मीटर की चेन थी इसके पास। अब 25 मीटर की चेन में अपने को बताना है कि कितना डिफरेंस आया। तो उसके लिए फार्मूला तो अपने पास मालूम है, एल डैश स्मॉल एल इक्वल्स टू स्मॉल एल डैश इनटू कैपिटल एल डैश अपॉन एल। ठीक है। स्मॉल एल डैश मतलब एक्चुअल लेंथ अपने को पता चल गई 1206। ठीक। स्मॉल यस सर। एल डैश 1212 है। अब अपने को ये निकालना है एल डैश, जबकि एल अपने पास कितना है? 25 है। तो ये भी निकाल सकते हैं बेटा अपन। एक ही अननोन है, बाकी सब नोन है अपने को। निकाल सकते हैं कि नहीं? मतलब ये 1206 इंटू, हेलो क्यों पवन? पवन, हाँ सर। हाँ ये निकाल सकते हैं अपन एल डैश। हेलो, हाँ ये एल डैश निकाल सकते हैं बेटा। हाँ सर। हाँ मेरी बात सुन, 1206 अपने पास एल है इक्वल्स टू एल डैश 1212 है इंटू कैपिटल एल डैश मेरे को एल डैश। हाँ कैपिटल एल डैश अपने को निकालना है, और स्मॉल कैपिटल एल अपने पास 25 है, तो अपन निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से। हेलो, हाँ सर, वो हो जाएगा और क्या। हाँ तो इसको निकालो।